अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम लोकल पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। और इंटरनेशल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं हमारे इस वक्त कहाँ पे आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं, ज़ाहिर बात है मैं इस वक्त बात नहीं करूँगा अमेरिका की, मैं बात नहीं करूँगा रशिया की, मैं बात नहीं करूँगा चाइना की, मैं बात करूँगा हिंदुस्तान की। क्योंकि उन्होंने हमारे मजहबी जज्बात को हमेशा से एक्सप्लॉइट करके अपने मुल्कों में हुकूमत की है। और वो ऐसी सूरत हाल में, ऐसे टाइम पे ही सारा कुछ होता है जब इलेक्शन आ रहे हों या इस किस्म की उनको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए। हमारे यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना ज़्यादा नहीं बिकता, लेकिन इंडिया में एंटी इंडिया एंटी पाकिस्तान सेगमेंट जो है बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बिकता है उसमें। तो ये लड़ियाँ अभी चल रही हैं। अभी आपने देख लिया कि कश्मीर में कौन सी सूरत हाल हुई, किस तरह से हुआ, यासीन मलिक साहब के साथ किस तरह से उनको केस में फंसाया गया और सारा कुछ किस किस किस्म की खौफनाक किस्म की उनके ऊपर सज़ाएँ लगाई गई, पता नहीं कितने साल कैद और कितने साल कितनी सज़ाए मौत और क्या क्या उसमें जो सारा इतना सारा कुछ करने के बाद उसमें उन्होंने ये देख लिया कि जो जो हैं इस्लामी ममालिक, उनसे बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट और बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ जो है वो इस मौजू पे नहीं आया। असल में एंड ऑफ द डे इट्स ऑल इकनॉमिक्स। वो जो भी मज़हब का हवाला, सब चीज़ों का हवाला, सारा कुछ होता है, लेकिन एंड में जहाँ पे आपका बिज़नेस वेंचर्स आपके साझे हों, बिज़नेस आप ट्रेड किसी के साथ इकट्ठे कर रहे हो, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को लेके आना, इन चीज़ों को करना मुश्किल हो जाता है उसमें। तो रिलीजन में थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आया था, लेकिन एक जगह है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आता, वो जगह है नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता है, कोई ऐसी सूरत हाल होती है, तो फिर उस सिचुएशन में उसकी कोई माफ़ी, कोई बख्शिश, कोई बचत नहीं है। तो यही एक लड़ी थी जिस तरह से बीजेपी की जो थी स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने जोश खिताबत में जो है आके एक वहाँ पे मुस्लिम आलिम जो बैठे थे एक टॉक शो में इस किस्म की बातें कर दी कि जो बहुत ही नापसंदीदा थी और डायरेक्ट जो है वो नामूस रसालत पे डायरेक्ट हिट थी उसमें। तो वहाँ पे हमें तो अपनी सियासत से, अपनी चीज़ों से, अपने जोड़ तोड़ से, अपनी उखाड़ पछाड़ से पाकिस्तानियों को तो ज़्यादा उसमें नहीं टाइम मिलता इतना कि किसी और जगह पे भी देखें। लेकिन इंडिया में फौरी तौर पे इस पर मुजाहरे शुरू हुए और बहुत ज़्यादा जो है रिजेंटमेंट शुरू हुआ। और इतना रिजेंटमेंट शुरू हुआ कि वहाँ पे कोई 1500-2000 बंदा उन्होंने अरेस्ट कर लिया, लेकिन चीज़ यहाँ पे थमी नहीं। उसके बाद जब इंटरनेशनली एक सिचुएशन ये क्रिएट कैसे हुई, जब इसी चीज़ का रिएक्शन जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ ने किया। जब कतर, ओमान वगैरह ने जो है वो शोर मचाया और इनके लोगों को बुलाया और इनके जो वहाँ पे एम्बेसडर्स थे उनको बुला के उनको स्नब किया, उनको डराया धमकाया, उनको उन पर गुस्सा किया। उसके बाद उन्होंने इंडियंस जितने वहाँ पे उनके पास काम कर रहे थे, उन इंडियंस को जो है वो स्नब किया और इंडियंस को जो है वो बहुत से इंडियंस को भेज दिया और ये चेक करके भेजा है कि वो इंडियंस हिंदू हों, वो मुसलमान ना हों। इंडियन तो मुसलमान भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, हिंदू भी काम कर रहे हैं, लेकिन जितने हिंदू इंडियंस थे उनके लिए कि अगर तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में उनका एहतराम नहीं कर सकते तो तुम फिर उन्हीं लोगों के पास जाके रहो जहाँ पे जिस तरह से जिस मुल्क से तुम आए हो। तो ये रिएक्शन जब आया, उसके बाद ये रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर इंडियन प्रोडक्ट्स का जो है वो उसके ऊपर उन पे उन्होंने पाबंदी लगा दी कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे हैं वो सारी वो वहाँ पे नहीं बेची जा सकती इन गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो गई। ये जो है एक बड़ा खौफनाक, जब इकॉनमी पे वार होता है तो सारा कुछ सब कुछ हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। उन्होंने फ़ौरी तौर पे इंडिया ने कोई इस किस्म की कोई माफ़ी तो नहीं मांगी। आम तौर पे जो माफ़ी मांग ली जाती है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आई थी, माफ़ी तो नहीं मांगी जाती, लेकिन उन्होंने अपनी स्पोक्स पर्सन को जो है वो फौरी तौर पे, उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहा, स्पोक्स पर्सन को फौरी तौर पे उन्होंने वहाँ से शो कॉज किया। पहले स्टार्ट में ऐसा था कि उन्होंने पहले जब ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और स्पोक्स पर्सन भी ये रफड़ डाल रही थी कि भाई कोई मसला नहीं, मेरी टीम, मेरे बीजेपी के सब लोग जो है मेरे साथ खड़े हैं, कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। लेकिन फिर उसके बाद जब इकनॉमिक इशू आया, क्योंकि सिर्फ रिएक्शन, जिस तरफ शोर, अगर किसी मुल्क में शोर मच जाता है या इनके किसी बंदे को ला के किसी एम्बेसडर को ला के कह देते हैं कि जनाब आपके मुल्क ने ऐसा कर दिया, ये इनके लिए आम चीज़ें हैं, इस पर खुशी होते हैं कि चलो ठीक है वहाँ पे जाके चाय शपीरी चीज़ और ठीक हो गया। लेकिन जब इकनॉमिक कट पड़ता है तब प्रॉब्लम आती है। जब शोर मचा के इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, उन इंडियन प्रोडक्ट्स पे जो है वो जितना बिज़नेस होता है, सारा कुछ होता है उसमें, उस पर फिर शोर मचा, उसमें फिर बिज़नेसमैन ने शोर मचाया, तो फिर उन्होंने जो है उस स्पोक्स पर्सन
उससे उसकी ओहदा भी वापस ले लिया और उसको सैक कर दिया, उसको ग्राउंड कर दिया, उसको घर बिठा दिया। बट इंटरव्यू बहुत सारे चल रहे हैं उसमें, लेकिन चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। वो लोग भी कह रहे थे, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो भी कह रहे थे, और जो इंडिया के बाहर जो लोग थे, जिस तरह से गल्फ़ वगैरह की बात कर रहे हैं, हम तो भी सुत्ते पे ऐसी जुत्ती लब रहे हैं कि करना है। तो वो उन लोगों ने वहाँ पे फिर ये इस किस्म का रफड़ डालना शुरू किया, शोर मचाना शुरू किया कि सिर्फ सैक करना नहीं है, उनको सज़ा दी जाए, उनसे माफ़ी मंगवाई जाए, उनसे सज़ा दी जाए। अच्छा, इस सिचुएशन पे, इस चीज़ पे अभी तक नहीं आ रहे, इंडिया जो है नहीं आ रहा है इसमें, और वहाँ पे राइट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और सिचुएशन और होती जा रही है। अगर मैं थोड़ा सा राइट्स के बारे में बताने से पहले पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कि अब कहीं आके उसमें जब शोर मचा सोशल मीडिया पे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ौरन रात को ट्वीट आ गया कि जनाब हम कंडेम करते हैं इस चीज़ को, सारा कुछ करते हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने ISPR की तरफ से भी ये चीज़ आ गई, फ़ौरी तौर पे ट्वीट आ गया, ट्वीट करके मसला ओके यस, हमने गोंगलों से मिट्टी झाड़ ली है, तो हमारा मसला हल हो गया उसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर आज जो है वो जाके जो हमारे नए नवेले नए लिशकते पिशकते जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने फिर आज यूनाइटेड नेशंस में उनके सदर को फ़ोन करके जो है वो बात की और चीज़ें की और अपना एहतजाज फ़ौरी तौर पर रजिस्टर कराया, विच इज़ एक्चुअली टू लेट, बहुत लेट, बहुत पुराना, बहुत लेट हो गया हुआ था उसमें। लेकिन चलें, एटलीस्ट कोई कभी तो थोड़ा सा तो थोड़ी तो चीज़ें सीख रही हैं। ये ट्रेनिंग ऑन जॉब वाले सिलसिले भी होते हैं, तो वो भी सारे साथ चल रहे होते हैं उसमें। तो ये चीज़ें अभी हमें बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना है, क्योंकि हम फजल रहमान साहब जो सब उलमा के कायद बनते हैं, सारा कुछ होता है यहाँ पे, लेकिन जब वो असम्बली में जाते हैं तो सारा कुछ होता है, तो वहाँ पे वो ऐसी वजारत लेते हैं, कोई दीनी या कोई तालीमी वजारत नहीं लेते, वो जो है वो मनी मिल्टिंग की सड़कें बना दी थे, जिसमें केक बैग्स चीज़ें सारी ज़्यादा होती हैं, वो उन पे चले जाते हैं उसमें। जमात इस्लामी में ढूंढ रहा हूँ कि जमात इस्लामी इस मौजू पे कहाँ पे है, क्यों जलसे जुलूस सारा कुछ नहीं हो रहा। तहरीक लब्बैक वाले, जिसमें जिनका मसला ही ये था, जिनका वन पॉइंट एजेंडा था नामूस रिसालत का, वो लोग कहाँ हैं? क्या वो भी, जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी के कहने पे ही मूव करते हैं, तो क्या अभी भी वही सूरत हाल है कि वो किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो जो किसी है वो आजकल न्यूट्रल हुआ हुआ है और वो अपने मसाइल में फंसा हुआ है, तो क्या वो कहेगा ही तो कोई वो इस किस्म की हरकत शुरू होगी, चीज़ें शुरू होंगी। जबकि आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे असम है, बंगाल है, इन सब इलाकों में जो है वो मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब तो अवाम भी बाहर निकल आई है, हिंदू भी बाहर निकल आए हैं मुसलमानों को मारने के लिए, और उनको एक मौका मिल गया है कि जो मुसलमान लीडर्स वगैरह बनते हैं उनको हैं वहाँ पे, वो उनके घरों को मिसमार कर रहे हैं, उनको पूरे घर ही गिरा रहे हैं। आप वीडियोस देख रहे होंगे, चीज़ें देख रहे होंगे, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, इस किस्म की दहशतगर्दी हो रही है। और वो चीज़ सिर्फ कश्मीर में नहीं रहेगी। कश्मीर में उन्होंने करके देख लिया कि मुस्लिम ममालिक को बहुत ज़्यादा कोई हैवी रिएक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से अब वो उस हैवी रिएक्ट ना करने, उस वक्त ना रोकने के, उस वक्त नहीं रोका उनको, तो अब उनको ये हल्लाशेरी मिल गई है कि अब वो बड़े आराम से आके और बड़े मसाइल पे, चीज़ों पे जो है वो बात कर सकते हैं उसमें। और उनके जो लीडर्स हैं और सब लोग जो हैं वो किस तरह से कैसे करके जो है कहाँ पे हमें मुसलमानों को जो है जलील और रुसवा कर सकते हैं, और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने उन लीडर्स के घर गिराए हैं, चीज़ें की हैं, वो किस तरह से किस ब्रूटली से उन मुसलमानों को मारा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वैसे तो आपको ना ही देखें उसमें, क्योंकि इतनी भयानक और इतनी खौफनाक वीडियोस हैं वो, कि वो वैसे ही देखने के काबिल नहीं है। लेकिन ये दरिंदगी और सफाकी जो है ये कहीं रुकने का नाम लेगी? कहीं हम लोग एज पाकिस्तानीज़, एज पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो करीब तरीन है इनके, वो हम रिएक्ट कर पाएंगे, वो हम उस पर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, वो कहीं हम किसी तरह से उनको रोक पाएंगे इन सब चीज़ों से? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, हम इन चीज़ों पे ज़रूर रोक पाएंगे कि इमरान खान नू फड़ लो, तेनू फड़ लो, तेनू फड़ लो, तेनू फड़ लो। पता नहीं हम कब एज ए नेशन जो है वो इकट्ठे होंगे। इस वक्त फिर एक दफ़ा इमरान खान की हमें बहुत याद आ रही है कि वही एक ऐसा लीडर था जो इस्लामोफोबिया की बात करता था, खुल के इस्लामोफोबिया की बात करता था, और वही ऐसा लीडर था जो इन चीज़ों को, इन सब लोगों पे जो है वो हेड्स ऑन जाता था, और उसको ये परवाह नहीं होती थी कि मेरी फैक्ट्री, मेरी शुगर मिल या मेरी लोहे की मिल या मेरी ऐसी चीज़ इंडिया के किसी बड़े लॉर्ड के साथ जो है वो उसमें हमारे बिज़नेस टैक्स हैं, चीज़ें हैं उसमें, तो मसला ना आ जाए उसमें, इंडिया के ख़िलाफ़ ऐसा कोई बयान नहीं देना, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी। लेकिन इस चीज़ की जो प्राइस हम पे कर रहे हैं वो हमारी नस्लों ने भुगतना है। खुदारा कोई तो हो जो मेरे दर्द का दरमा करे। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।